गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन लॉन्च विद 100% मेड इन इंडिया। क्या बात है भाई, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है भाई। देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं भाई, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है इंडियन रेलवे से, क्योंकि इंडियन रेलवे ने कल अचानक से ही दुनिया में सबको हैरान कर दिया और देश की पहली एल्यूमिनियम फ्री ट्रेन चला दी। इस फ्री ट्रेन के अंदर 61 एल्यूमिनियम के बने हुए डिब्बे हैं। इन एल्यूमिनियम के बने हुए डिब्बों की क्या खासियत है, अंदर से कैसे दिखते हैं, इंडिया ने इसे कैसे बनाया है, पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी इसकी नहीं थी, फिर टेक्नोलॉजी आई, देश की कौन सी कंपनी ने बनाया, इसकी खासियत क्या है, दुनिया के देश क्या इस तरीके की ट्रेनें यूज करते हैं और भारत की क्या पैसेंजर ट्रेनें भी अब एल्यूमिनियम से चलने वाली हैं, किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो खर्चा है वो बचने वाला है, सारी बातें बताएंगे दोस्तों। मजा आ जाएगा ये न्यूज सुनकर और बेसिकली पूरी डिटेल लेकर आए हैं आज आपके पास। दोस्तों, पहले क्या होता था, हमारी इंडियन रेलवे के अंदर स्टील रेक की ये जो मालगाड़ियां हैं चला करती थी। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि इनकी मेंटेनेंस करनी पड़ती थी, इन्हें जंग लग जाती थी और इसी के साथ इन्हें रंग करके अच्छी खासी तरीके से मेंटेन करके रखना पड़ता था। लेकिन अब ये जो एल्यूमिनियम की एक मालगाड़ी आई है, इसकी ये सबसे बड़ी खासियत है कि इसे कोई रंग करने का कोई फचड़ा नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई वेल्डिंग लगी है, बल्कि इसके अंदर नट बोल्ट के हिसाब से पेच कसे हुए हैं और उससे ये एल्यूमिनियम रेक बनाई गई है। दोस्तों, अंदर से ये इस तरीके से दिखती है और बेसिकली ये जो एक एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन है, ये कोयला पत्थर ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी खासियत ये है कि ये आपको एक स्ट्रक्चर सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस स्ट्रक्चर से, इस एल्यूमिनियम फ्री ट्रेन के साइड से ये जो एक पत्थर है, कोयला है, वो निकल जाता है और बेसिकली जो भी एक इंडियन रेलवे को जरूरत होती है अपना कोयला अनलोड करने की, वो इस तरीके से वो कर सकते हैं। दोस्तों, एल्यूमिनियम फ्री ट्रेन की खासियत क्या है, सबसे पहले ये सुनिए। दोस्तों, ये जो एल्यूमिनियम फ्री ट्रेन है 180 टन हल्की है अपनी स्टील रेक ट्रेन से। इसे दोस्तों बनाया गया है पूरी तरीके से मेड इन इंडिया और इसी के साथ ये 5 से 10% एक्स्ट्रा पेलोड भी लेकर जा सकती है। ये हल्की है इसीलिए ज्यादा पेलोड लेकर जा सकती है और एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर लगा होने के कारण इसकी पेलोड कैपेसिटी बढ़ गई है। इसके अलावा हल्की होने के कारण ये जो CO2 का एमिशन है वो भी बचाने वाली है और 14,500 टन का प्रति रेक के हिसाब से जो एक CO2 की एमिशन होती थी उसको ये बचाएगी। इसकी मेंटेनेंस भी कम है क्योंकि ये इसके अंदर जंग तो लगता नहीं है, एल्यूमिनियम है और बेसिकली ये जो पेंट पुंट वाला कोई फचड़ा होता था वो फचड़ा इसके अंदर नहीं है। अपने देश के अंदर बनाई गई है और इसकी जो उम्र है स्टील के रेक से और नॉर्मल रेक से 10 साल ज्यादा है और 30 साल हमारी इंडियन रेलवे प्लान कर रही है कि इस एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन को हम चलाने वाले हैं। और अगर 30 साल बाद इसकी जो चमक है दोस्तों ऐसे की ऐसे रहने वाली है क्योंकि इसके अंदर एल्यूमिनियम लगा हुआ है और 30 साल बाद भी अगर इस ट्रेन को हम अगर तोड़ फोड़ करके कुछ और भी बना सकते हैं और इसका जो मटेरियल है 80 से 100% से एक रिसाइकल वैल्यू का है, यानी कि इसका दोबारा से हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसीलिए ये इको फ्रेंडली है और देश की इंडियन रेलवे जो 2030 तक कार्बन एमिशन को कम करने में लगी हुई है उसको लिए एक ये बहुत बड़ी सराहनीय रोल प्ले कर रही है। अब दोस्तों, इसकी एक ये बात भी है, जरूर आपको ये सारी खासियतें पता लग गई, लेकिन ये जो ट्रेन है एल्यूमिनियम है ये 35% महंगी है दूसरी नॉर्मल ट्रेनों से। अब 35% महंगी है दोस्तों, कोई फिक्र करने की बात नहीं है क्योंकि इस ट्रेन से हमारा जो आयरन का इंपोर्ट है वो बचता है। स्टील रेक की हम ट्रेनें बनाते हैं, उसके लिए कोबाल्ट और निकिल हम दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, फिर हमारी वो ट्रेनें बनती है। लेकिन एल्यूमिनियम की जो फैक्ट्रियां हैं हमारे भारत के अंदर बहुत हैं, खदानें बहुत हैं, वहां से एल्यूमिनियम निकाला है और आदित्य बिरला की हिंडाल्को ने अपनी फैक्ट्री के अंदर एल्यूमिनियम की ये जो शीटें बनाई हैं और उससे 61 डब्बों की ये एल्यूमिनियम फ्री ट्रेन चलाई है। दोस्तों, देश के अंदर एल्यूमिनियम निकलता है, देश के अंदर हमने इसकी चादर बनाई और देश के इंजीनियरों ने इसके एक डिजाइन करके ये सारा रूपरेखा दी है जिससे ये एक खर्चा
कम पड़ रहा है स्टील रेक के मुकाबले, और हमें इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, और हमारा जो बिलियंस डॉलर का खजाना डॉलर्स के अंदर पड़ा हुआ है वो खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बात आपको पता लगी, और इसकी एक लाइफ भी ज़्यादा है ये भी पता लगा, रिसाइकल वैल्यू भी इसकी ज़्यादा है ये भी आपको पता। लेकिन दोस्तों भारत की 3 बड़ी कंपनियां हैं। हिंडाल्को कौन है? आदित्य बिरला का ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है, और इसी के साथ RDSO रेलवे की ये जो डिज़ाइन और स्ट्रक्चर बनाने वाली एक कंपनी है, और एक और कंपनी है बेस्को। ये 3 कंपनियां हैं दोस्तों जिन्होंने इस एक एल्युमिनियम ट्रेन बनाने को एक बहुत बड़ी तवज्जो दी है, और इससे ये बनकर तैयार हुई है। दोस्तों दुनिया के अंदर एल्युमिनियम ट्रेनें चलती रहती हैं, एल्युमिनियम फ्री ट्रेनें भी चलती हैं, और एल्युमिनियम पैसेंजर ट्रेनें भी चलती हैं, और मेट्रो की ट्रेनें हैं ना, मेट्रो की ट्रेनें बनाने के लिए सबसे पहली पसंद एल्युमिनियम फ्री ट्रेनें ही होती हैं। अमेरिका, जापान, यूरोप, रशिया, इन देशों के अंदर एल्युमिनियम पैसेंजर मेट्रो और इसी के साथ फ्री ट्रेनें चलती हैं, और भारत की पहली एल्युमिनियम फ्री ट्रेन अब चल रही है। दोस्तों इस एल्युमिनियम की खासियत ये है कि ये क्रैश एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के साथ आता है, यानी कि कोई और अगर मटेरियल लगा होगा आपकी ट्रेन के अंदर, अगर वो क्रैश हो जाती है तो अंदर बैठे हुए यात्रियों को ज़्यादा नुकसान झेलने को मिल सकता है। लेकिन एल्युमिनियम वाली ट्रेन अगर क्रैश होती है तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक क्रैश को अब्जॉर्ब करता है, और इसी के साथ अंदर बैठे हुए व्यक्ति को कम चोटें लगती है। इसीलिए जो मेट्रो की ट्रेनें हैं उसके अंदर ये एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है, और हमारे देश की सरकार भी कह रही है कि हमारे देश के अंदर जो वंदे भारत ट्रेन है वो भी हम एल्युमिनियम रेक की बनाएंगे, और इसी के साथ वो बना भी रहे हैं, और हमारी मेट्रो ट्रेनें भी एल्युमिनियम रेक की बन रही हैं। और हमारी सरकार का कहना है, एक लक्ष्य रख दिया है हमारी सरकार ने कि आने वाले समय में हम 1 लाख ऐसी मेड इन इंडिया वैगन चलाएंगे अपने देश के अंदर। ओपी इंडिया का आर्टिकल आपके सामने चल रहा है। अगर दोस्तों ये सच हो जाता है, 15 से 20% देश की फ्री ट्रेनें अगर एल्युमिनियम रेकों के हिसाब से चलने लगती हैं तो CO2 की जो रिडक्शन है वो 25 लाख टन से भी कम हो जाएगी। दोस्तों ये हल्की होने के कारण इसकी जो स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए ये एल्युमिनियम फ्री ट्रेन भारत की जो पहली आई है ये देश के लिए एक नई क्रांति खड़ी कर रही है। आपका क्या कहना है दोस्तों देश के द्वारा पहली लॉन्च की गई एल्युमिनियम फ्री ट्रेन के बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो एल्युमिनियम देख रहे थे भाई, ट्रेन तो काफ़ी अच्छी ट्रेन है, क्योंकि इसकी बात की जाए ना तो इसमें भाई पेंट का कोई खर्चा है, या मतलब खर्चे से हटकर खर्चे, क्योंकि मसला नहीं होता खर्चा कर ले, लेकिन यह है कि कोई पेंट का इशू नहीं है भाई, कि जिसकी वजह से कोई इशू बने कि इस ना तो इस पर भाई पेंट होगा, इसकी लाइफ भी ज़्यादा है, इसका जो बना हुआ तरीका है ना, जो इसकी डिज़ाइनिंग है वो बहुत खूबसूरत बनी हुई है, ठीक है ना। साइड से कोयला निकल आएगा, या उसमें कोयला रखने की जगह बहुत भाई अच्छी उन्होंने भाई बनाई हुई है। ऐसे देखा जाए ना तो पहले ये ट्रेनें उधर मतलब के बड़ी बड़ी कंट्रियों में चलती थी, उधर ये चीज़ें लॉन्च होती थी। इंडिया में अब जो चीज़ें लॉन्च हो रही हैं ना ये उनके कंपैरिजन में ही हो रही हैं उधर, क्योंकि इधर बुल ट्रेन भी हो रही है स्टार्ट, और भी काफ़ी प्रोजेक्ट है जो कि एक यकीन ही नहीं होता कि भाई इंडिया में स्टार्ट हो रहे हैं। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये तो न्यूज़, क्योंकि पहले तो उधर चलती थी और देखा जाता था, न्यूज़ में भी इतना आई थिंक नहीं देखते थे उधर इंटरनेशनल न्यूज़ को, लेकिन अब जब इंडिया इधर बनाता है तो तब पता चलता है कि उधर भी बनी हुई है और इंडिया में भी बनी हुई है, और मेड इन इंडिया काफ़ी एक अच्छा काम कर रही है। और एक आए दिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी ट्रेन कभी बनाते हैं, कभी कुछ और चीज़ बना देते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, करना चाहिए अपने देश के लिए। बिल्कुल, असल में आपने पिछले दिनों सुना होगा वो एक उन्होंने जिस तरह बनाई है समुद्र के अंदर, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह आज आपको 2 दिन बाद मैं यही कह रहा हूँ कि ये 2030 तक आपको बहुत सारी जो है ना वो ऐसी चीजें नजर आएंगी, इसकी वजह से काफी इनको मदद मिलेगी ना। लेकिन यही ट्रेन अगर इनको इंपोर्ट करनी पड़ती तो जिस तरह वो कह रहे हैं 35% जो है ना इसके ऊपर एक्सपेंस ज्यादा हुआ, तो वो शायद जो है ना वो 70 से 80% जो है ना वो ज्यादा होता है। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ कि ये मेड इन इंडिया है और इस वजह से इसकी कॉस्ट जो है ना वो कम पड़ी है। लेकिन ये कि ये पायेदार ज्यादा है, और ज़ाहिर बात है आप लोग जो है ना वो चीज़ें जिस तरह प्योर एक लोहा उससे जो है ना वो थोड़ा सा आगे की तरफ जा रही है। एलुमिनियम जो है ना इसके मुकाबले में बहुत एक अच्छी चीज़ है, इसमें बहुत सारी जो है ना वो क्वालिटी। लेकिन ये है कि आगे अब इंडिया में अगर ये तो इन्होंने कर दी है, और ये एक कोई छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं है, एक बहुत बड़ी चीज़ है, और ये एक दुनिया देख के हैरान रहेगी कि एक बहुत बड़ा उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। और इसके बाद अगला स्टेप बुलेट ट्रेन होगा, जिस तरह वंदे भारत का बता रहे हैं वो पहले तो उन्होंने वैसे बनाया, लेकिन अब आगे जो है ना एल्यूमिनियम के ऊपर लेके जाएंगे।
तो आस्ता आस्ता जो है ना वो इसमें देखा बहुत जाए ज़्यादा तो बेहतरी एक लेके वनडे भारत जो ट्रेन बनी हुई है ना, या अभी स्टार्ट हुई है और RCT में स्टार्ट वो कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल एक भाई, बहुत अभी अच्छी- 4-5 तक वो ये चले भी गए भाई यार एक बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, एक बिल्कुल, रेल- हर वो- जगह कम से वंदे कम यार भारत अपने होगी ना मुल्क भाई। के अंदर ट्रेनों वाला सिस्टम वो चला तो रहे हैं ना। हाँ, ये आपको अच्छी तो बात। ये है कि आपके पास जो पहले जो गोरे छोड़ के गए थे उसके बाद हाँ, नई अभी कोई तक ट्रेन अभी वही आई नहीं ट्रेनें है। हैं, बिल्कुल भाई। लेकिन ये उस भी- पर ही लोग अभी सफर कर रहे हैं। हाँ जी, पुरानी के उनके ऊपर इतनी मतलब कि अगर सहूलत ये देते भी हैं, बस ऐसी आवाम भी है ना जो कि अब एक अच्छी सहूलत दे दो तो उसको इस्तेमाल करना भी नहीं आता है। हाँ जी, काफ़ी ये है। चीज़ें हमें भी एक सीखनी चाहिए इंडिया से। बिल्कुल भाई, इंडिया इस वक्त अब आप देख लें कि इस ट्रेन के काफ़ी फ़ायदे हैं। अब लोहे की होती तो उसमें भाई पेंट लगना था, वो साल बाद 6 महीने बाद ख़राब हो बहुत जाना, सारे फिर मसले पेंट उसमें करना होते हैं। या उसका लेकिन- कलर ही चेंज हो जाना। इसमें हाँ। ये चीज़ें नहीं ना, इसमें भाई एलुमिनियम जो अगर यूज़ हुआ हुआ है ना, पेंट की मसला है, और इसकी एज भी उन्होंने काफ़ी मतलब कि 10 साल तक भाई वो चल रही है। तो 30 साल ऐसे भाई 10 साल आई थी उन्होंने भाई बताई असल थी। में सबसे आम चीज़ ये है कि उन्होंने इसका स्टार्ट बहुत अच्छा किया, जो इन्होंने फ्रेट ट्रेन से जो है ना इसको स्टार्ट किया। ज़ाहिर बात है इसके ऊपर वज़न बहुत ज़्यादा होता है। वज़न के आने ले जाने के लिए जो है ना ये इस्तेमाल की जाती है जो फ्रेट ट्रेन होती है। इसमें जो है ना वो बड़ी मिकदार में आयरन लेके आते हैं या ये कोयला वगैरह, जो मतलब ये हमारे यहाँ तो उसको माल गाड़ी बोलते हैं। ये एक बहुत लंबी होती है, इसके डब्बे फुल हुए होते हैं कोयले के साथ। ज़्यादा कोयला जो है ना इसमें इस्तेमाल होता है, बजरी सीमेंट वगैरह वो भी इसमें लेके आते हैं। मतलब ये इस मकसद के लिए जो इस लेकिन ये केक बहुत अच्छा है। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। चिम्मे दी ना बहुत बना ले सच्चे चीज में याद आ गई। वीडियो